हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 25 जनवरी 2011 को 2011 को पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस 2022 का थीम क्या था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का? तो ये था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। चुनावी साक्षरता। चुनावी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। और भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो HPCL है, इसके नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया पुष्प कुमार जोशी को, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये भारत HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का चुनाव कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ये PESB के द्वारा किया जाता है। PESB का मतलब है, फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और फिलहाल जो पुष्प कुमार जोशी कंपनी के HR डायरेक्टर के पद पर है। HPCL जो है, HPCL एक महारत्न कंपनी है HPCL। और इसे HPCL कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय कंपनी अधिवेशन 1913 के तहत हुई थी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत हुई थी इस HPCL कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? किस कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो ये हुआ है मिलीना सोल्विनी का निधन हो गया है, जो कथकली डांसर थी, कथकली नृत्यांगना थी। और इसका जन्म मिलीना सोल्विनी का जन्म हुआ था इटली में हुआ था। और इसे 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिलीना सोल्विनी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? तो ये है
विक्रम सोलांकी ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन। ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं। विक्रम सोलांकी इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं। इसने अपना पद काउंटी टीम के हेड से अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है शिंजो आबे। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इनके जगह शिंजो आबे की तरफ से यह सम्मान नाकामुरा युताका ने प्राप्त किया था। इसकी जगह पे ये सम्मान जो है नाकामुरा युताका ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म विभूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? तो यह हुआ तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ है। और नागास्वामी को 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में नागास्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन 23 जनवरी 2022 को हो गया। और इन्हें नागास्वामी को जो कलाई मामनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कलाई मामनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कलाई मामनी पुरस्कार जो है तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? तो ये है 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर निवेश करने के बाद एयरटेल में गूगल का हिस्सेदारी कितना है? तो हिस्सेदारी है गूगल का इसमें 1.28% है इसमें गूगल का हिस्सेदारी एयरटेल में। और गूगल ने यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वी आनंद नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार को बोलते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहते हैं। और इससे पहले वी आनंद नागेश्वरन से पहले इस पद पर थे के वी सुब्रमण्यम इससे पहले थे। इनका कार्यकाल कब ख़त्म हुआ? तो इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ 17 दिसंबर 2021 को। 2021 को के वी सुब्रमण्यम का कार्यकाल ख़त्म हुआ और वी आनंद नागेश्वरन को इस पद पर नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की हाल भी 157वीं जयंती मनाई गई है। और लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब की उपाधि भी दी गई थी। चलिए, आज का करंट अफेयर्स ख़त्म हुआ। दोस्तों, अगर इससे आपको अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे और भी जो वीडियो अपलोडेड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।